ठीक है। मेरे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर बैठे सभी बड़े बुजुर्गों को नमस्कार। जैसा विपिन मुखिया जी ने आपके सामने एक बात कही कि अगर आपके घर के बाहर पूरा कचरा पड़ा है, आप कितना भी मुंह फेर लीजिए, उससे कितना भी किनारा कर लीजिए, लेकिन इस बात को तो विश्वास मानिए कि आपके घर के अंदर खुशबू नहीं आएगी, बदबू ही आएगी। ये उदाहरण इसलिए भी मैं आपको देना चाह रहा हूं कि ये 4 महीने आपके पास हैं। आपको यहां सोचना होगा कि हमें जाति के बंधन में बंधना है, हमें धर्म के बंधन में बंधना है, या हमें एक ऐसा आदमी चुनाव में लगाना है, एक ऐसे आदमी को वोट देना है जो ईमानदार है। मैं कह रहा हूं ईमानदार क्यों, उसका कारण आपको बताता हूं। मैं तो दिल्ली में पढ़ाता हूं और बहुत सारे बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं, ऑनलाइन यहीं रहते हुए अपने घरों पे करोड़ों बच्चों को हम पढ़ाते हैं। लेकिन विपिन सर अपने आप में बहुत अच्छे मुकाम पर पहले से ही हैं। इनके पास पैसे की इतनी कोई भगवान की दया से दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सालों से पढ़ा है और बहुत अच्छी जगह पे है। तो कोई भी आदमी चुनाव लड़ता है तो 2 सबसे बड़े कारण उसके मन में होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि हम पैसा कमाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे। तो उतना पैसा इनके पास है जितना ये एमएलए बन के कमाएंगे। दूसरा होता है कि इस तरीके से हमारा नाम होगा। तो नाम तो इनका इतना है कि ये एमएलए का एमपी बन जाएंगे, तब भी उतना नाम नहीं होगा जितना नाम आज इनका है। ये इतने बच्चे जानते हैं, नई उम्र के बच्चे जानते हैं, जो इस समय तैयारी कर रहे हैं किसी सरकारी नौकरी की। तो ये बच्चे ही तो आने वाली पीढ़ियां हैं, तो ये लोग इनके नाम को जानते हैं। विपिन सर चुनाव लड़ रहे हैं, विपिन मुखिया जी, तो उसके पीछे एक मुख्य कारण है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके घर के आगे का कूड़ा उठाया जाए, सिर्फ उसे देख के किनारा ना किया जाए। ऐसा ना हो कि राशन कार्ड बनाने में आप हर एक आदमी की जेब से कुछ ना कुछ पैसा रिश्वत के रूप में जाता रहे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगे, हर तरीके से रिश्वत जाती रहती है। और मैं तो आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाऊंगा। आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं। एक अध्यापक का समाज में बहुत बड़ा रोल होता है। एक मूर्तिकार था, वो एक जंगल से गुजर रहा था। भाई बच्चों, आप भी सुनिए, बात नहीं करिए। एक मूर्तिकार था जो पत्थर से काट छाट के मूर्ति बनाता था, चीनी हथौड़े से, और वो बगल से कहीं से गुजरने लग रहा था। तो उसको एक पत्थर दिखा। उसने उस पत्थर को कहा कि मैं मूर्तिकार हूं, मैं आप में काट छाट करूंगा तो आपके अंदर से भगवान की मूर्ति बना दूंगा। तो उस पत्थर ने कहा कि ठीक है, बना दो, अगर भगवान की मूर्ति बनती है तो उस मूर्तिकार ने चीनी हथौड़े से उसे धीरे धीरे छीलना शुरू किया। लेकिन उस पत्थर को दर्द होने लगा। मूर्तिकार ने थोड़ा और छीलना शुरू किया चीनी हथौड़े से, उसे और दर्द होने लगा। और थोड़े दर्द के बाद उसने हाथ उठा दिया कि नहीं, मेरे से इससे ज्यादा दर्द सहन नहीं होगा। वो मूर्तिकार और आगे गया, उसने अगला एक पत्थर मिला, उस पत्थर को भी यही सारी कहानी समझाई कि मैं मूर्तिकार हूं, अगर आप थोड़ा सा दर्द सहन करेंगे तो मैं आपके अंदर से भगवान की मूर्ति बना दूंगा। उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को काटना छाटना शुरू किया। धीरे धीरे उस पत्थर को दर्द हुआ और दर्द हुआ, और धीरे धीरे उस पत्थर से एक भगवान की मूर्ति बन गई। उसी मूर्ति को लेके एक मंदिर में उस मूर्ति को स्थापित कर दिया गया। जब मूर्ति को स्थापित कर दिया गया तो पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि यार एक ऐसा पत्थर लाओ जो थोड़ा कटा छटा है, जिसके ऊपर नारियल फोड़े जा सके। तो फिर उसी पत्थर को ढूंढा गया जो थोड़े से देर दर्द के बाद हाथ उठा ले गया था। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको कहना ये चाहता हूं, एक ही पत्थर से भगवान की मूर्ति भी बन सकती है और उसी पत्थर से मंदिर की सीढ़ियां भी बन सकती है। ये आप जनता को डिसाइड करना है, ये आप सभी जनता को, बच्चों को ये निर्णय लेना है कि आप यहां से ऐसी मूर्ति बनाना चाहते हैं जो आपके बच्चों को भगवान बनाए, अच्छे संस्कार दें, सरकारी नौकरी लगाने काबिल बनाए, भ्रष्टाचार कम करें, या आप एक ऐसा पत्थर बनाना चाहते हैं जो कटा छटा हो, जो लगातार भ्रष्टाचार करता रहे, आपके घर के आगे का कूड़ा ऐसे ही पड़े रहे, आपका जो छोटी छोटी चोट आपको रोज पहुंचती है वो लगातार पहुंचती रहे। ये निर्णय आपको करना है।
आप सोचिए कि क्या आज इस वक्त में भी हम क्या जाति के बंधन में बंधे रह सकते हैं? क्या आज मैं यादव हूं, मैं इस बात को कहूं कि मैं यादव हूं तो मैं यादवों को वोट दूंगा, या मैं मुस्लिमों को वोट दूंगा, क्या इससे मेरे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा? तो जवाब है नहीं। तो मैं आप सबको बस इतनी बात कहना चाहूंगा, पढ़ा लिखा समझदार और ईमानदार आदमी को वोट करिए। बाकी आप मुझसे और सबसे लाख गुना बेहतर समझदार हैं, आपने जीवन के सारे अनुभव देखे हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से निर्णय ले पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। मैं इन्हीं शब्दों से आप सभी को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद।